हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और आज की सुबह के लिए। और आज का जो हमारा वचन है, इस वचन को हम हमेशा देखते हैं, हमेशा सुनते हैं और हमारा पसंदीदा वचन भी कह सकते हैं कईयों का। उसी के बारे में है थोड़ा। तो आइए पहला पतरस के 5 से और पढ़ते हैं वहाँ से कि छठी पंक्ति में ये लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और जो हमारा सबका पसंदीदा वचन है, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो इसके बाद वाला जो वचन है, आज हम उसको भी देखेंगे कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो 5-7 को हम हमेशा देखते रहते हैं कि परमेश्वर पे हमें बोझ डालना ज़रूरी है, हमें उस पे जो है उसकी और अपनी सारी चिंताओं को डालना ज़रूरी है। बट उसके साथ ही परमेश्वर और यहाँ पे पतरस हमारे लिए लिखते हैं कि हमें सचेत रहने और जागते रहने की भी बहुत आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा विरोधी जो शैतान है, वो हमेशा हमें ऐसे चंगुल में, ऐसी बातों में फंसाने की कोशिश करता है कि हम उन्हें समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते। इब्रानियों के 5 में लिखा है कि वचन में इतने निपुण हो जाओ कि तुम बातों में फ़र्क करना सीख सको। और शैतान कलीसिया में आके, घरों में आके, हमारे परिवारों में आके हमें तोड़ने की, हमें मुरझाने की कोशिश करता है। बट परमेश्वर का वचन ये कह रहा है हमें कि हमें सचेत रहने की और जागते रहने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर को जो है उनको महिमा दे सके, उनके दिए हुए जीवन में, विश्वास में पूरी निपुणता से, पूरी समझदारी से चल सके। और नवा वचन कहता है कि विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर और नवा वचन ये कहना चाह रहा है कि हमारे सहभागी, हमारे साथी और हमारे साथी विश्वासी भाई भी है, वो भी इसी तरह की परेशानी में। और जब हम दोनों मिलकर एक तरीके की परेशानी में जी रहे हैं, तो क्यों एक दूसरे के विरोधी बने। हम क्षमा के बारे में सुनते हैं कलीसिया में, हम माफ़ करने के बारे में सुनते हैं, तो क्यों हम माफ़ नहीं कर सकते, क्यों हम करुणा नहीं दे सकते। अगर हम इन बातों को नहीं करते तो इब्रानी की किताब कहता है कि हम उस कड़वाहट की जड़ को, बीज को हमारे बीच में पनपने दे रहे हैं। और ऐसा ना होने दें, हम परमेश्वर में अच्छे और सही तरीके से चले जैसा वो हमसे कह रहे हैं। और पंक्तियों को अंत करते हुए कि अब परमेश्वर, 10वां वचन कहता है, जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। और उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। तो अंत की पंक्ति में परमेश्वर यही कह रहे हैं कि उनके अनुग्रह के द्वारा, उनके प्रेम के द्वारा हमें जो है वो अपनी महिमा में के लिए बुलाया है। और तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो वो तुम्हें जो है सिद्ध बनाएगा, स्थिर बनाएगा और बलवंत बनाएगा। दुख थोड़ी देर का है, पर परमेश्वर तुम्हें जो है उसमें महिमा में भी लेके आएंगे। और परमेश्वर, जो 8वीं पंक्ति हमने पढ़ी है, उसको ध्यान रखिएगा कि हम परमेश्वर में जो है जागते रहेंगे, सचेत रहेंगे, कि ये जानते हुए कि शैतान हमेशा हमारे पीछे है। पर जो जीत की बात है, या जो हमारे लिए अच्छी बात है, वो यूहन्ना के किताब में लिखी है, पहला यूहन्ना 4 में, कि परमेश्वर, अगर हमारा हृदय भी उससे जो है, अगर हमें दोष लगाता है, तो परमेश्वर उससे भी बड़ा है, परमेश्वर का आत्मा उससे भी बड़ा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो आप सभी के जीवनों के लिए, हम सब के जीवनों के लिए। और परमेश्वर हम सबको आशीषित करते रहे। आने वाले क्रिसमस के प्रोग्राम्स में, आउटरीचेस में, सभी में आप जुड़ सके, आप जल्द से जल्द हिस्सा बन सके, यही हमारी प्रार्थना और दुआ है। आइए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे और सचेत रहे चीज़ों में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।